नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज फिर एक नए वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, हम लोगों का जो टॉपिक चल रहा था वो चल रहा था रेवोल्यूशन के बारे में। ठीक है, जो इम्पोर्टेंट रेवोल्यूशन है यानी महत्वपूर्ण क्रांतियां हैं उसके बारे में चल रहा है। ठीक है, जिसमें से हमने एक वीडियो करवा दिया है, उसका लिंक हम इस वीडियो में दे देंगे। आप लोग जाकर के वो देख लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब क्वेश्चन बार बार पूछता है, आपको पता होना चाहिए कि उत्तर प्रदेश पुलिस की वैकेंसी आ गई है। दोस्तों, आपको आपके पेपर में स्टैटिक जीके का रोल बहुत ही ज्यादा होता है। ठीक है, तो आपको अच्छे से स्टैटिक जीके का क्लास करना है। आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है, गुलाबी क्रांति किससे संबंधित है, नीली क्रांति किससे संबंधित है। तो ये सब पॉइंट आपके माइंड में रहेगा तभी तो आप मार पाएंगे, अच्छे से क्वेश्चन कर पाएंगे। तो दोस्तों, हम लोग समझते हैं कि डायरेक्ट आपसे क्वेश्चन पूछता है और बाकी इधर उधर का घुमा घुमा नहीं, इसका डेट पूछेगा, इसका जनक पूछेगा। जो जनक था हमने पिछले वीडियो में उनके यानी जो संस्थापक थे अच्छे से हमने पूरा डिटेल में बता दिया। ठीक है, तो आइए हम लोग समझते हैं दोस्तों, आइए हम लोग समझते हैं। देखिए यहाँ पे अपना क्या कौन सा टॉपिक है, महत्वपूर्ण क्रांतियां यानी इंपॉर्टेंट रेवोल्यूशन। रेवोल्यूशन का मतलब क्या होता है, हमने पिछली बार में बताया है। क्रांति का मतलब वही होता है कि जो समय को परिवर्तन कर दे, यानी समय को सॉरी कि जो क्रांति का मतलब होता है कि परिवर्तन करना। ठीक है, यानी कोई भी आंदोलन होता है वो परिवर्तन के लिए ही होता है। ठीक, यानी परिवर्तन करना ही क्रांति कहलाता है। अब देखिए, सबसे पहले भूरी क्रांति आया है दोस्तों। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन कई बार दोस्तों पूछ चुका है, इसीलिए आपको ध्यान देने होंगे। भूरी क्रांति किससे संबंधित है दोस्तों? सीमेंट से संबंधित है, उर्वरक, ऊन उत्पादन। ठीक है, इसको सदाबहार भी कह सकते हैं, सदाबहार वन, सदाबहार वन। ठीक, सीमेंट से संबंधित है, उर्वरक से संबंधित है, ऊन उत्पादन से संबंधित है। ठीक है, यानी भूरी क्रांति जब लाया गया दोस्तों, तो सीमेंट, उर्वरक और ऊन उत्पादन के लिए, प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए बहुत ही ज्यादा इस पर जोर दिया गया। नया नया टेक्नोलॉजी उत्पादन उसमें लगाई गई, कैसे ये सब ज्यादा इसका प्रोडक्शन हो सके। ठीक है, अगला देखिए, काली क्रांति आ गया। ठीक है, काली क्रांति किससे संबंधित है दोस्तों? पेट्रोलियम प्रोडक्शन से। ठीक है, पेट्रोलियम 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 प्रोडक्शन। ठीक, यानी उत्पादन, प्रोडक्शन। अब दोस्तों 2003 में देखिए, 2003 में जब एक क्रांति लाई गई तो उसमें कहा गया कि पेट्रोल में हम लोग 20% एथेनॉल मिलाएंगे। ठीक है, 20% एथेनॉल मिलाएंगे, यानी 80% अपना कच्चा तेल रहेगा, पेट्रोल रहेगा, और 20% अपना एथेनॉल रहेगा, ये कहा गया। और दोस्तों कहीं ना कहीं भारत ये लक्ष्य पा गया है। पूरी दुनिया में देखेंगे तो भारत ही ऐसा देश है, अपना देश ऐसा कंट्री है कि ये लक्ष्य लगभग लगभग क्या पूरा हो चुका है। ठीक है, ये पूरा हो चुका 2023 में ही कि 20% एथेनॉल पेट्रोल में अब मिलाना शुरू कर दिया है इंडिया। तो बहुत ही बेहतर चीज है भाई, हम लोग पेट्रोल कम से कम मंगाएंगे। ठीक है, बहुत ज्यादा पैसा हम लोग बाहर भेज देते हैं पेट्रोल के चक्कर से। अगर देखेंगे तो सबसे ज्यादा पेट्रोल पे ही हम लोग पैसा खर्चा करते हैं। ठीक है, तो आने वाले टाइम में भी बहुत नए नए टेक्नोलॉजी अपनाई जा रही है ताकि पेट्रोल को कम किया जा सके। जब पेट्रोल नहीं मंगाएंगे तो सारे पैसे अपने देश में रहेंगे, तो अपने देश में रहेगा तो ऑटोमेटिक भाई अर्थव्यवस्था यानी जीडीपी उसका बढ़ेगा। ठीक, तो काली क्रांति किससे संबंधित है दोस्तों? पेट्रोल उत्पादन से। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप लोग ध्यान रखेंगे। ठीक है, सदाबहार क्रांति किसे कहते हैं? देखिए, कृषि का समग्र विकास। ठीक है, एक कई तरह से क्वेश्चन घुमा के पूछ सकता है। सदाबहार, कृषि का समग्र विकास, जैसे उर्वरक, ऊन उत्पादन, कई चीजें पूछ सकता है। ठीक है, तो आप ध्यान देंगे, सदाबहार क्रांति कृषि का समग्र विकास है। ठीक है, सुनहरी क्रांति किससे संबंधित है दोस्तों? सुनहरी क्रांति फल उत्पादन से संबंधित है। ठीक है, फल जो है यानी जो फल है, फ्रूट है दोस्तों, ये जब लाया गया सुनहरी क्रांति तो एक ज्यादा प्रोडक्शन हो सके इंडिया में, ज्यादा प्रोडक्शन इंडिया में हो सके, इसीलिए ये लाया गया। और बहुत ही तेजी से जब नया नया टेक्नोलॉजी इसमें लगाया गया, नए नए बीज, उसके बाद से नए नए जो उर्वरक इसमें डाले गए, तो बहुत ही ज्यादा प्रोडक्शन फलों का बढ़ गया। ठीक, तो फल का उत्पादन बहुत ही तेजी से वृद्धि हुआ। गोल्डन फाइबर क्रांति। ठीक है, देखिए ये जूट उत्पादन से है, उसके बाद से एक सिल्वर क्रांति आता है, सिल्वर फाइबर क्रांति, एक कपास उत्पादन से है। ठीक है दोस्तों, ये दोनों आपको कंफ्यूजन नहीं होना। कपास मतलब क्या है? कपड़ा है। ठीक है, जूट का भी एक तरह से देख लेते हैं, ये कपड़े में ही आ जाता है। ठीक है, तो दोस्तों जूट क्रांति किससे आपका है? गोल्डन फाइबर। सिल्वर फाइबर क्रांति कपास से उत्पादन है। ठीक है, सिल्वर मतलब क्या होता है बताइए? सिल्वर मतलब चांदी होता है। ठीक है, तो कपास भी सफेद ही रहता है, तो आपको ऐसे ध्यान रखने हैं।
अब देखिए आ जाइए यहाँ पे हरित सोना क्रांति। हरित सोना क्रांति बांस उत्पादन से संबंधित दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ठीक है, हरित सोना क्रांति दोस्तों बांस प्रोडक्शन से संबंधित है। लेकिन हरित हरित क्रांति के बारे में हरित क्रांति के बारे में भी हमने बताया है दोस्तों। हरित क्रांति खाद्यान्न उत्पादन में है, ठीक है। लेकिन हरित सोना क्रांति पूछेगा आपसे बांस उत्पादन से, ठीक। स्वर्ण क्रांति किससे संबंधित है दोस्तों, यहाँ पे देखिए सोना यानी गोल्ड क्रांति, ठीक है, गोल्ड रिवोल्यूशन, तो ये शहद और बागवानी से, ठीक है दोस्तों। आपसे अगर पूछेगा स्वर्ण क्रांति या गोल्डन रिवोल्यूशन के जनक कौन से हैं दोस्तों, जनक कौन है, तो आपके देखिए हमने यहाँ पे लिख रखा है निरपक्ष तू तेज, ठीक है। एक आध राउंड पूछा है इसीलिए हमने यहाँ पे लिख रखा है निरपक्ष तू तेज, ठीक है। स्वर्ण क्रांति यानी गोल्डन रिवोल्यूशन के जनक कौन है, निरपक्ष तू तेज, ये जो शहद और बागवानी से संबंधित है। अगला देखिए अमृत क्रांति, ठीक है। अमृत क्रांति दोस्तों बहुत ही बढ़िया है, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। ये भी अमृत क्रांति किससे दोस्तों है, नदियों जोड़ो परियोजना से, ठीक है, नदी जोड़ो परियोजना है, ठीक है। ये जितनी नदियां हैं दोस्तों, नदियों का लिंक किया जाएगा, नदियों का लिंक यानी लिंक किया जाएगा, उसके बाद से उस नदी से नहर यानी कैनाल निकाला जाएगा, ठीक है। नहर जगह जगह ज्यादातर नहर निकाला जाएगा, कैनाल निकाला जाएगा, ठीक। तो ये अमृत क्रांति लाई गई। ऐसा क्यों नहर निकाला जाएगा भाई, नहर निकालना बहुत जरूरी है, क्योंकि सिंचाई का सबसे बड़ा माध्यम कौन सा होता है, वो नहर ही होता है, नदी से, ठीक है। जो नलकूप होता है वो कम ही होता है, नहर सबसे ज्यादा होता है। सूर्योदय क्रांति सनराइज रिवोल्यूशन, ठीक। सनराइज रिवोल्यूशन किससे संबंधित है दोस्तों, इलेक्ट्रॉनिक उद्योग के विकास के लिए। बहुत ही बेहतर क्वेश्चन ये भी है दोस्तों। इंडिया में जब ये लाया गया सनराइज रिवोल्यूशन या सूर्योदय क्रांति जब लाया गया, तो इलेक्ट्रॉनिक जो उद्योग है उस पर बहुत ही ज्यादा ध्यान दिया गया, टैक्स का कमी किया गया, नया नया टेक्नोलॉजी अपनाया गया, कैसे इसको बहुत ज्यादा प्रोडक्शन किया जाए, ये बहुत ही ज्यादा ध्यान दिया गया। उसके बाद से इलेक्ट्रॉनिक के मामले में देखेंगे तो भारत भी बहुत ही तेजी से इसमें आगे बढ़ रहा है, ठीक है। तो सूर्योदय क्रांति किससे संबंधित है, इलेक्ट्रॉनिक उद्योग के विकास के लिए, ठीक है। इंद्रधनुष क्रांति, ठीक है, इंद्रधनुष क्रांति किससे संबंधित है दोस्तों, संपूर्ण क्रांति क्षेत्र का विकास, ठीक है, ठीक है। संपूर्ण क्रांति यानी जितने टोटल इंडिया क्रांति है वो एक अलग मतलब आंदोलन संगठन है, इसको कैसे विकास किया जाए सारे एरिया में अलग अलग क्षेत्र में, ठीक है। खाकी क्रांति, देखिए खाकी क्रांति क्या है, चमड़ा उत्पादन से संबंधित है। सदाबहार क्रांति एक और आ गया, जैव तकनीकी, देखिए सदाबहार दो, देखिए यहाँ पे सदाबहार क्रांति तो सदाबहार क्रांति कृषि से ही रिलेटेड रहता है, जैसे जैव तकनीकी हो गया, कृषि समग्र विकास हो गया। तो खाकी क्रांति आएगा आपका चमड़ा उत्पादन से, ठीक है। और दोस्तों एक आध और रख लीजिए, अभी हमारे माइंड में आ गया, एक आता है आपका गोल क्रांति, ठीक है, गोल क्रांति, एक आता है गोल क्रांति, ये आलू उत्पादन से, ठीक है, आलू उत्पादन से। और एक परामनी क्रांति है, एक और रखेंगे परामनी क्रांति। परामनी क्रांति दोस्तों भिंडी उत्पादन यानी प्रोडक्शन से, ठीक है। गोल्डन क्रांति आपका होगा आलू उत्पादन से, अब परामनी क्रांति आपका होगा भिंडी उत्पादन से, ठीक है। अब देखिए दोस्तों जितने क्रांतियां थी, जितने रिवोल्यूशन थे, हमने 2 वीडियो पूरी तरह से कंप्लीट करवा दिया, ठीक है। अब इससे बाहर क्वेश्चन चाहे आईएएस का पेपर दें तो इससे बाहर क्वेश्चन आपसे नहीं पूछेगा, ठीक है। पूछेगा तो इन्हीं में से पूछेगा, हमने कंप्लीट करवा दिया है पूरा लगभग 22-23 थे रिवोल्यूशन जो इंपॉर्टेंट थे, ठीक है। आप कोई भी पेपर देंगे इससे बाहर क्वेश्चन नहीं पूछेगा, 100% है। और पुलिस वाले ध्यान देंगे दोस्तों, ये क्वेश्चन इसमें आ सकता है, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही, अगले वीडियो में दोस्तों हम लोग फिर किसी टॉपिक पे मिलते हैं। धन्यवाद।